नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके परिवार में भी सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। खुश रहिए, खुश रखिए, आसपास की वातावरण को स्वच्छ बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए, माता पिता तथा गुरुजनों का सदैव सम्मान कीजिए। चलिए हम अग्रिम कक्षा की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभ्यास प्रश्न करेंगे। हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, सर्वनाम शब्द और संख्यावाची शब्द पढ़ चुके हैं। ठीक है। देव शब्द के प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक के द्विवचन के रूप लिखिए। द्विवचन के रूप, ठीक है ना। तो द्विवचन में प्रथमा से सप्तमी तक बोल देते हैं हम। देवौ, देवौ, ठीक है ना। देवाभ्याम, 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 देवयोः, देवयोः, हे देवौ। अब इसे बोलते हैं देवौ प्रथमा, देवौ द्वितीया, देवाभ्याम तृतीया, देवाभ्याम चतुर्थी, देवाभ्याम पंचमी, देवयोः षष्ठी, देवयोः सप्तमी, हे देवौ संबोधन। ठीक है। हरि शब्द के सभी विभक्तियों के रूप लिखिए। अब इसमें तो पूरे रूप लिखने हैं आपको। जैसे हरि ही, हरि, हरयः प्रथमा, हरिम, हरि, हरिम द्वितीया, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभ्यः तृतीया, हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्यः चतुर्थी, हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः पंचमी, हरेः, हरियौ, हरिणाम षष्ठी, हरियौ, हरौ, हरियोः, हरिषु सप्तमी। ठीक है। तो एक बार हम इसको ऊपर से भी देख लेते हैं। वैसे तो पूरा बता ही दिया आपको। हरि ही, हरि, हरियः प्रथमा, हरिम, हरि, हरिण द्वितीय, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः तृतीय, हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्यः चतुर्थी, हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः पंचमी, हरेः, हरियोः, हरिणाम षष्ठी, हरौ, हरियोः, हरिषु सप्तमी, हे हरे, हे हरि, हे हरियः संबोधन। क्लियर। चलिए हरि शब्द हो गया, देव का द्विवचन भी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी शब्द के पंचमी और सप्तमी विभक्ति के रूप लिखिए। तो पंचमी का रूप लिखिए, एक वचन द्विवचन डाल के लिखिए। नदी का पंचमी का लिखिए नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः पंचमी, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः पंचमी। नेक्स्ट बोला हमें सप्तमी। सप्तमी का लिखिए नद्याम, नद्योः, नदीषु सप्तमी, नद्याम, नद्योः, नदीषु सप्तमी, नद्याम, नद्योः, नदीषु सप्तमी। तद पुल्लिंग के सभी विभक्तियों के रूप वही सारे, मतलब सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, ता, है ना। देखिए ऊपर से देख लें, तेन, ताभ्याम, तहि, बिल्कुल सारे रूप, मतलब पूरे आ गए आपकी। पुल्लिंग का बोला ना, देखिए सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तहि, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तहि, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। क्लियर हो गया। चारों क्लियर हो गए आपको। देव शब्द की प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक के द्विवचन में देवौ प्रथमा, देवौ प्रथमा, देवाभ्याम, देवाभ्याम तृतीया, देवाभ्याम चतुर्थी, देवाभ्याम पंचमी, देवयोः षष्ठी, देवयोः सप्तमी, हे देवौ संबोधन। फिर हरि शब्द की बात करेंगे तो हरि ही, हरि, हरियः प्रथमा, हरिम, हरि, हरिण द्वितीया, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभ्यः तृतीया, हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्यः चतुर्थी, हरै,
हरहे विसर्ग आएगा हरे के बाद में, हरहे हरिभ्याम हरिभ्यः पंचमी, हरहे हरियौ हरिणाम षष्ठी, हरे हरऊ सिर्फ मात्राएं आएंगी ना, हरऊ इधर हरियोहो, हरऊ हरियो हरिषु सप्तमी, ठीक है। हे हरे हे हरि हे हरियः संबोधन। फिर नदी के शब्द के पंचमी और सप्तमी में, पंचमी में क्या आएगा, पंचमी में आएगा आपका नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः पंचमी, नद्याः नदीभ्याम नदीभ्यः पंचमी। सप्तमी में आएगा नद्याम नद्योः नदीषु सप्तमी, नद्याम नद्योः नदीषु सप्तमी। तत् में पुल्लिंग में सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम ताभिः तेभ्यः तहि, ताभिः तो स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है ना, ताभिः तो स्त्रीलिंग में आएगा, यहाँ आपके आता है तहि, ठीक है ना। सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तहि, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्यः तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु, ठीक है। ताभिः गलत मुंह से निकल गया था, ताभिः स्त्रीलिंग में आता है, लताभिः जैसे हम बोलते हैं, और इधर क्या लगाते हैं रामहि। विषम शब्द चुनकर लिखिए, देवः हरिः देवौ देवः, यानी अलग कौन है, हरि, बाकी सभी में देव रूप चल रहा है। सीता लता बाला बालक है, सीता स्त्रीलिंग है, लता स्त्रीलिंग है, बाला स्त्रीलिंग है, बालक है, बाला है नहीं है, बाला होता तो तब तो पुल्लिंग आ जाता, लेकिन बाला अर्थात स्त्रीलिंग। फलम पुस्तकम रमेशः कमलम, फलम पुस्तकम और कमलम कलमम तीनों ही नपुंसकलिंग है, सिर्फ रमेशः पुल्लिंग में है। हरिः रामः बालकः निशा, हरिः रामः बालकः तीनों पुल्लिंग में है, निशा स्त्रीलिंग में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को पूर्ण कीजिए। एकः स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम, एकः एका एकम, पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे। एकः एका एकम द्वौ द्वे द्वे। त्रिभ्यः, तो त्रिभ्यः की जगह लिखिए आप, त्रिभ्यः इधर पुल्लिंग में आ गया, स्त्रीलिंग में आएगा तिसृभ्यः, 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 और इधर भी इधर नेक्स्ट आ जाएगा आपका त्रिभ्यः, वो तो सेम सेम चलेगी, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग की तो सेम चलते हैं, सिर्फ इधर आपके चेंज आएगा तिसृभ्यः। चतुर्नाम, तो चतुर्नाम पे आप लिखेंगे, आपके षष्ठी विभक्ति का ये ना, ये आपका चतुर्थी और पंचमी दोनों का था, त्रिभ्यः चतुर्थी और पंचमी दोनों का था, ये षष्ठी का आ गया। तो षष्ठी में लिखेंगे आप चतुर्नाम चतिश्री नाम, सिर्फ चतुश्री करना है उसको, जैसे इधर त्रिभ्यः लिखा था तो चतुश्री भी, इधर चतुर्नाम दिख रहा है तो चतुश्री नाम, चतुश्री नाम चतुर्नाम, ठीक है। आप इसे बोल देते हैं, देखो, एकः एका एकम द्वौ द्वे द्वे, त्रिभ्यः तिसृभ्यः त्रिभ्यः, चतुर्नाम तिसृणाम चतुर्नाम, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट। ते गच्छन्ति, ते नगरम गच्छन्ति, गम धातु के योग में सदैव द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ते नगरम गच्छन्ति। बालः शिक्षकात् प्रश्न पृच्छति, शिक्षक जवाब दे रहे हैं, मतलब शिक्षक से प्रश्न को अलग किया जा रहा है, उत्तर देंगे वो तो बालक से प्रश्न अलग होकर गुरु तक जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे आप नहीं, सॉरी, पृच्छ धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो बालकः शिक्षकम प्रश्नम पृच्छति, पृच्छ धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो बालः शिक्षकम प्रश्नम पृच्छति। होना तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति चाहिए था, लेकिन पंचमी विभक्ति को निषेध करके और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है पृच्छ धातु के योग में, ये हम कारक में पढ़ेंगे। होना तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति था, किंतु पृच्छ धातु के योग में यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। बालः शिक्षकं प्रश्नं पृच्छति, सीता रामम अनुगच्छति, अनु के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। जनाः मुखेन खादन्ति, मुख के द्वारा खाते हैं, तो जनाः मुखेन खादन्ति। जनकः पुत्राय धनम याचति, याच धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का आता है, जनकः पुत्राय धनम याचति। माता क्रुद्ध धातु के योग में भी चतुर्थी, तो माता पुत्राय क्रुध्यति, ठीक है। गृहस्य शोभा बालिकाः भवन्ति,
गृहस्य शोभा बालकः भवन्ति। इदं तव पुस्तकम् अस्ति, यह आप तुम्हारी या आपकी पुस्तक है। कृषकाः क्षेत्रात् आगच्छन्ति, खेत से अलग हो रहे हैं, खेत से आ रहे हैं, तो क्षेत्रात् आगच्छन्ति। रामः रावणाय अलम्, अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है पर्याप्त के अर्थ में। तो रामः रावणाय अलम्। वापिस से बोल देते हैं, ते नगरं गच्छन्ति, बालः शिक्षकं प्रश्नं पृच्छति, सीता रामम् अनुगच्छति, जनाः मुखेन खादन्ति, जनकः पुत्राय धनं यच्छति, माता पुत्राय क्रुध्यति, गृहस्य शोभा बालकः भवन्ति, इदं तव पुस्तकम् अस्ति, कृषकाः क्षेत्रात् आगच्छन्ति, रामः रावणाय अलम्। पंचमी, ठीक है। देवेन, मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखना है, ठीक है। देवेन में मूल शब्द देव, देखो बच्चा, या तो ये देवेन इसमें हलंत हटा दो, तब तो ये द्वितीय का एक वचन बच जाएगा, या देवान लिखो, है ना। देवान होगा तो आपका द्वितीय का बहुवचन हो जाएगा, समझ गए आप। या तो नए के नीचे हलंत हटा दोगे ना, तब तो ये बनेगा आपका देव का द्वितीय का एक वचन, या इसमें से एक की मात्रा हटा के आग की मात्रा लगा दो तो बनेगा द्वितीय का बहुवचन, ठीक है। देवेन नहीं बनेगा, तो आप इसको न के नीचे जो हलंत है उसे हटा दो, लिख दो देव शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। हरि ही, ये तो हरि शब्द है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। साध्वो हो, साध्वो है आपका साधु शब्द रूप है, ठीक है। उसके अलावा षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन होता है ये, तो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति और द्विवचन। हे नद्यः, ये आपका नदी शब्द रूप है, विभक्ति इसकी संबोधन है और बहुवचन का है। तस्मै, तत् शब्द रूप है पुल्लिंग वाला, तत् शब्द रूप है पुल्लिंग वाला, चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। वापिस से बोलते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। देवेन के नीचे से हलंत हटा देना, तो देव शब्द है, विभक्ति द्वितीय है, वचन एक वचन है। हरि ही, हरि शब्द है, विभक्ति प्रथमा है, एक वचन है। साध्व हो, साधु शब्द है और षष्ठी तथा सप्तमी का द्विवचन है। हे नद्यः, नदी शब्द है, संबोधन है, बहुवचन का है। तस्मै तत् पुल्लिंग, पुल्लिंग भी लिखना जरूरी है, तत् का है, पुल्लिंग का है, विभक्ति चतुर्थी है और वचन एक वचन है, ठीक है। आपके सारे प्रश्न आंसर हो गए, क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बार जितने भी हमने पढ़े हैं उनका एक बार दोहरान कार्य हम करते हैं, या एक बार हम प्रश्नों का दोहरान कार्य कर लेते हैं ना, उसके बाद में करते हैं। प्रश्न में आपसे कुछ छूट गया हो तो हम बता देते हैं फिर से। इसमें देव की प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के द्विवचन के रूप लिखने हैं। हरि शब्द पूरा लिखना है, ठीक है ना। 8 विभक्तियां लिखनी है और उसके बाद में पूरे तीनों वचन लिखने हैं। नदी शब्द की सिर्फ पंचमी और सप्तमी विभक्ति का ही रूप लिखना है, तीनों रूप लिखने हैं। तद में वही पूरा तद पुल्लिंग वाला लिखना है, ठीक है। इधर से अलग अलग छाटने हैं, तो इधर हरि अलग था, ख में बालक अलग है, ग में रमेश अलग है और घ में निशा अलग है। यहाँ आपको बताना था एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रिभ्यः चतिस्रिभ्यः त्रिभ्यः, चतुर्णाम चतिस्रीणाम चतुर्णाम, ठीक है। ते नगरं गच्छन्ति, बालः शिक्षकं प्रश्नं पृच्छति, ठीक है। सीता रामम् अनुगच्छन्ति, जनाः मुखेन खादन्ति, जनकः पुत्राय धनं यच्छति, माता पुत्राय क्रुध्यति, गृहस्य शोभा बालकः भवन्ति, इदं तव पुस्तकम् अस्ति, कृषकाः क्षेत्रात् आगच्छन्ति, रामः रावणाय अलम्। देव है, देव मूल शब्द है, विभक्ति द्वितीय है, एक वचन है। हरि मूल शब्द है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। साधु मूल शब्द है, षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में आता है। हे नद्य, नदी शब्द है, संबोधन है और आपके बहुवचन का है। तस्मै तत् पुल्लिंग का है, चतुर्थी विभक्ति है और वचन कौन सा है, एक वचन है। चलिए सिर्फ एक एक बार और कुछ नहीं, ठीक है ना। अकारांत पुल्लिंग देव शब्द,
देवः देवौ देवः प्रथमा देवं देवौ देवान् द्वितीया देवेन देवाभ्यां देवहि तृतीया देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः चतुर्थी देवात् देवाभ्यां देवेभ्यः पंचमी देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी देवे देवयोः देवेषु सप्तमी हे देवा हे देवौ हे देवा संबोधन। इकारांत पुल्लिंग शब्द हरिः हरि हरयः प्रथमा हरिं हरि हरिण द्वितीया हरिणा हरिभ्यां हरिभिः तृतीया हरिये हरिभ्यां हरिभ्यः चतुर्थी हरे हरिभ्यां हरिभ्यः पंचमी हरेः हरियोः हरिणां षष्ठी हरौ हरियोः हरिषु सप्तमी हे हरे हे हरि हे हरियः संबोधन। उकारांत पुल्लिंग साधु शब्द साधु साधु साधुवः प्रथमा साधुं साधु साधुं द्वितीया साधुना साधुभ्यां साधुभिः तृतीया साध्वे साधुभ्यां साधुभ्यः चतुर्थी साधोः साधुभ्यां साधुभ्यः पंचमी साधोः साध्वोः साधूनां षष्ठी साधौ साध्वोः साधुषु सप्तमी हे साधो हे साधु हे साध्वः संबोधन। विकारांत पुल्लिंग पितृशब्द पिता पित्रौ पित्रः प्रथमा पित्रं पित्रौ पितॄन् द्वितीया पित्रा पितृभ्यां पितृभिः तृतीया पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः चतुर्थी पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पंचमी पितुः पित्रोः पितॄणां षष्ठी पितृ पित्रोः पितृषु सप्तमी हे पितः हे पितरौ हे पितरः संबोधन। ओकारांत पुल्लिंग गो शब्द गौ गावौ गावः प्रथमा गां गावौ गाः द्वितीया गवा गोभ्यां गोभिः तृतीया गवे गोभ्यां गोभ्यः चतुर्थी गोः गोभ्यां गोभ्यः पंचमी गोः गवः गवां षष्ठी गवी गवः गोषु सप्तमी हे गौ हे गावौ हे गावः संबोधन। अकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द लता लते लताः प्रथमा लतां लते लताः द्वितीया लतिया लताभ्यां लताभिः तृतीया लतायै लताभ्यां लताभ्यः चतुर्थी लतायाः लताभ्यां लताभ्यः पंचमी लतायाः लतयोः लतानां षष्ठी लतायां लतयोः लतासु सप्तमी हे लते हे लताः संबोधन। इकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द मतिः मति मतयः प्रथमा मतिं मति मतिः द्वितीया मत्या मतिभ्यां मतिभिः तृतीया मतिये मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः मतेः मत्याः मतिभ्यां मतिभ्यः मत्यः मत्याः मत्योः मतीनां मत्यां मतौ मत्योः मतिषु हे मते हे मति हे मतयः संबोधन। इकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा नदीं नद्यौ नदीः द्वितीया नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीया नद्यैः नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी हे नद्यौ हे नद्यः संबोधन। उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द धेनुः धेनु धेनवः प्रथमा धेनुं धेनु धेनुः द्वितीया धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः तृतीया धेन्वै धेन्वे धेनुभ्यां धेनुभ्यः चतुर्थी धेन्वः धेनुः धेनुभ्यां धेनुभ्यः पंचमी धेन्वः धेनुः धेन्वोः धेनूनां षष्ठी धेन्वां धेनौ धेन्वोः धेनिषु सप्तमी हे धेनो हे धेनु हे धेन्वः संबोधन। सर्वनाम शब्द तत् पुल्लिंग तद पुल्लिंग सह तौ ते प्रथमा तं तौ तान् द्वितीया तेन ताभ्यां तैः तृतीया तस्मै ताभ्यां तेभ्यः चतुर्थी तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः पंचमी तस्य तयोः तेषां षष्ठी तस्मिन् तयोः तेषु सप्तमी। तत् स्त्रीलिंग सा ते ताः प्रथमा तां ते ताः द्वितीया तया ताभ्यां ताभिः तृतीया तस्यै ताभ्यां ताभ्यः चतुर्थी तस्याः ताभ्यां ताभ्यः पंचमी तस्याः तयोः तासां षष्ठी तस्यां तयोः तासु सप्तमी। तद नपुंसकलिंग तत्ते तानि तत्ते तानि। सर्व शब्द पुल्लिंग सर्वः सर्वौ सर्वेः प्रथमा सर्वं सर्वौ सर्वान् द्वितीया सर्वेण सर्वभ्यां सर्वहि तृतीया
ये सर्वे है केवल, और ये सर्व ही है, इसमें डबल मात्रा भी है, विसर्ग भी। सर्वस्मै सर्वभ्याम सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वभ्याम सर्वेभ्यः पंचमी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां षष्ठी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी। सर्वा सर्वे सर्वः प्रथमा, सर्वां सर्वे सर्वः द्वितीया, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः तृतीया, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः पंचमी, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां षष्ठी, सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु सप्तमी। सर्व नपुंसकलिंग शब्द। सर्वं सर्वे सर्वाणि प्रथमा, सर्वं सर्वे सर्वाणि द्वितीया। संख्यावाचक शब्द। संख्यावाची शब्द एक, संख्यावाची शब्द। एकः एका एकं प्रथमा, एकम् एका एका एकं द्वितीया, एकेन एकया एकेन तृतीया, एकस्मै एकस्यै एकस्मै चतुर्थी, एकस्मात् एकस्याः एकस्मात् पंचमी, एकस्य एकस्याः एकस्याः षष्ठी, एकस्मिन् एकस्याम् एकस्मिन् सप्तमी। द्वौ द्वे द्वे प्रथमा, द्वौ द्वे द्वे प्रथमा, द्वाभ्यां 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 तृतीया, द्वाभ्यां 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 तृतीया, द्वाभ्यां 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 तृतीया, द्वयोः 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 षष्ठी, द्वयोः 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 सप्तमी। त्रयः तिस्रः त्रीणि प्रथमा, त्रीणा त्रिस्रः त्रीणि द्वितीया, त्रिभिः तिस्रिभिः त्रिभिः तृतीया, त्रिभ्यः तिस्रिभ्यः त्रिभ्यः चतुर्थी, त्रिभ्यः तिस्रिभ्यः त्रिभ्यः पंचमी, त्रयाणां तिसृणां त्रयाणां षष्ठी, त्रिषु त्रिशिषु त्रिषु सप्तमी। और अंतिम है आपका चतुर्थ। चत्वारः चतस्रः चत्वारि प्रथमा, चतुरः चतस्रः चत्वारि द्वितीया, चतुर्भिः चतस्रभिः चतुर्भिः तृतीया, चतुर्भ्यः चतस्रभ्यः चतुर्भ्यः चतुर्थी, चतुर्भ्यः चितस्रभ्यः चतुर्भ्यः पंचमी। चतस्रभ्य ही होगा, ये चीज नहीं है, मात्रा हटाइएगा यहाँ से। चतुर्णां चतस्रणां चतुर्णां षष्ठी, चतुर्षु 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 सप्तमी। तो आज हमारे पूरे शब्द रूप, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, सर्वनाम, संख्यावाची सारे का यही आज समापन होता है। इसके साथ ही हमने सारे अभ्यास प्रश्न भी आज समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, याद भी हो गया। अग्रिम कक्षा में हम अध्याय 4 धातु रूप के साथ मिलते हैं। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।